पाठ 12 लकड़ी का घोड़ा। पुराने समय में ट्रॉय नामक देश में पेरिस नाम का राजा राज्य करता था। वह बहुत वीर था। एक बार उसने पड़ोसी देश यूनान पर चढ़ाई कर दी। यूनान का राजा मेनेलिस था। उसकी रानी हेलेन बहुत सुंदर थी। मेनेलिस ने बड़ी वीरता से शत्रु का सामना किया, लेकिन वह हार गया। पेरिस ने यूनान की राजधानी को खूब लूटा और यूनान की रानी हेलेन को उठाकर ट्रॉय ले गया। वहाँ उसने हेलेन से विवाह कर लिया। इस हार से यूनानियों की इज्जत धूल में मिल गई। कोई उन्हें हराकर उनकी रानी को भी उठा ले जाए, यह बड़े अपमान की बात थी। उन्होंने संकल्प लिया कि ट्रॉय पर चढ़ाई करके अपनी रानी को छुड़ा कर लाएंगे। मेनेलिस ने युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी। एक बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा तैयार किया गया। फिर एक विशाल सेना के साथ वह ट्रॉय की ओर चल पड़ा। कुछ दिनों की यात्रा के बाद यूनानी बेड़ा ट्रॉय के निकट समुद्र के किनारे जा लगा। बेड़े को वहीं समुद्र में छोड़ मेनेलिस अपने सैनिकों के साथ ट्रॉय नगर की ओर बढ़ा। ट्रॉय वालों ने जब उन्हें आते देखा तो उन्होंने अपने नगर के चारों ओर बनी दीवार के फाटक बंद कर दिए। ट्रॉय के सैनिक दीवार पर चढ़ गए और वहीं से यूनानियों पर तीर बरसाने लगे। यूनानियों ने नगर के चारों ओर घेरा डाल दिया। वे जगह जगह से दीवार को तोड़ने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन ट्रॉय के सैनिकों ने उनके सारे प्रयत्नों पर पानी फेर दिया। ट्रॉय नगर के लोग चारदीवारी में बंद होकर रह गए, लेकिन नगर के अंदर सभी आवश्यक सुविधाएं थी। नगर में गहरे कुएं थे, तालाब थे और वर्षों तक खाने के लिए पर्याप्त सामग्री थी। इसीलिए वे साहस के साथ यूनानियों का डटकर सामना करते रहे। धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए। दोनों ओर की भारी हानि हुई, लेकिन किसी पक्ष ने हार नहीं मानी। अंत में जब यूनानी किसी भी तरह नगर की दीवार न तोड़ सके, तो उन्होंने शस्त्र बल के स्थान पर बुद्धि बल का प्रयोग करने का निश्चय किया। एक दिन सुबह ट्रॉय वालों ने देखा कि यूनानी सैनिक अपने तंबुओं को उखाड़ रहे हैं। यह देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब यूनानी सैनिक अपने जहाजों में बैठकर चल दिए, तो ट्रॉय वाले खुशी से झूमने लगे। नगर के लोग दीवार पर खड़े होकर यह तमाशा देखने लगे। वे चिल्ला रहे थे, यूनानी भाग गए, यूनानी हार गए। थोड़े ही देर में यूनानी बेड़ा आंखों से ओझल हो गया। फिर तो ट्रॉय वाले खुशी से पागल हो उठे। उन्होंने नगर का फाटक खोल दिया और उछलते कूदते नगर से बाहर आ गए। यह स्वतंत्रता का उल्लास था। बाहर निकलकर लोगों ने देखा कि समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा घोड़ा खड़ा है। वे उसे देखने के लिए उधर दौड़े। पास जाकर देखा तो वे हैरान रह गए। एक आदमी चिल्लाया, अरे यह तो लकड़ी का घोड़ा है। दूसरे ने हंसते हुए कहा, लकड़ी का घोड़ा? भाई वाह, यूनानी हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा खिलौना छोड़ गए हैं। यह बहुत अच्छा उपहार है। तीसरा बोला, बहुत अच्छा, इसे नगर में ले चलो, इससे हमारे बच्चे खेलेंगे। लोग उस घोड़े को खींचते हुए नगर में ले आए। वे बहुत प्रसन्न थे। शाम को सारे नगर में रोशनी की गई। राजमहल में सैनिकों की दावत की गई। देर रात तक लोग नाचने गाने में डूबे रहे। अंत में वे थककर निश्चिंत होकर सो गए। कई वर्षों के बाद उन्हें ऐसी मीठी नींद नसीब हुई थी। ट्रॉय वाले नींद में थे, लेकिन घोड़े के पेट में बैठे यूनानी सैनिक जाग रहे थे। जब उन्हें निश्चय हो गया कि सब लोग सो गए हैं, तो वे घोड़े के पेट से बाहर निकले। फिर उन्होंने चुपके से नगर का फाटक खोल दिया। जिस यूनानी बेड़े को ट्रॉय वालों ने जाते हुए देखा था, वह अंधेरा होते ही वापस आ गया था और यूनानी सैनिक नगर की दीवार के पास छिप गए थे। जैसे ही नगर का फाटक खुला, यूनान की सेना नगर में घुस गई और सोते हुए लोगों पर टूट पड़ी। जब तक ट्रॉय वाले संभलते, उससे पहले ही सारे नगर पर यूनानियों का अधिकार हो चुका था। मेनेलिस और उसके सैनिक राजमहल में घुस गए और उन्होंने पेरिस को मार डाला।
यूनानी सैनिकों ने ट्रॉय को जी भर के लूटा और अपने अपमान का भरपूर बदला लिया। फिर वे हेलन को लेकर खुशी और गर्व के साथ अपने देश लौट चले।